शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं आपका बेस्ट स्टॉक के बारे में कि कौन सा आपका शेयर, कौन सा स्टॉक आपका खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर पार्ट 1 है जिसमें आपका 5 स्टॉक के बारे में बताया जाएगा जो 1 लाख का वैल्यू करीब करीब आपका 2 करोड़, 3 करोड़ या 4 करोड़ के लगभग में हो चुका है। इसके बारे में नॉलेज रखना बहुत ही ज़रूरी है और हो सकता है कि आने वाला टाइम में इस शेयर का वैल्यू और काफ़ी आने वाला टाइम में काफ़ी इंक्रीज हो जाए। तो इसके बारे में नॉलेज रखना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें आज 5 स्टॉक के बारे में बात किया जाएगा। यदि प्रथम स्टॉक की बात करते हैं तो वो आपका बनकर आती है यदि अदानी ग्रीन। यदि प्रथम स्टॉक की बात करते हैं तो वो आपका बनकर आती है अदानी ग्रीन एनर्जी एलटीडी। जो अदानी ग्रीन है लगभग में यदि इसकी पूरी मेजरमेंट किया जाए तो करीब करीब यह जो था करीब करीब ये आपका कहता है कि 29 जून 2018 की बात है। इसका जो एक शेयर का जो वैल्यू था वो 26 रुपये 80 पैसा था। लेकिन यदि अभी की बात किया जाए तो इस टाइम जो आपका प्राइस इसका जो चल रहा है वो आपका 2331 रुपये 65 पैसा चल रहा है। तो हम लोग इस शेयर में देख सकते हैं कि करीब करीब 2018 आने की 2022 करीब करीब 4 साल में जो आपका डिफरेंस जो है, इस 4 साल में डिफरेंस आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो हम लोग एक कैलकुलेटर के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं कि 4 साल पहले इसका प्राइस क्या था और आज के बाद यदि 1 लाख आप इन्वेस्ट किए होते 4 साल के पहले तो इस शेयर में कहाँ से कहाँ इंक्रीज हो जाता। तो इसमें चेक करने की कोशिश करते हैं, जिसमें यहाँ पे प्रथम जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यदि आप 1 लाख इन्वेस्ट किए होते 26 रुपये के प्राइस पे तो आपको जो मिलता वो 3846 रुपया मिलता। और 3846 रुपया शेयर आपको मिलता। तो 3846 को यदि अभी के प्राइस से यदि आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कुल मिलाकर इतना अमाउंट हो जाता, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अर्थात कहने का मतलब है लगभग में 89 लाख के करीब करीब हो जाता। तो इस तरह से देखा जाए 1 लाख का जो वैल्यू है, 1 लाख का वैल्यू आपका बढ़कर डायरेक्ट आपका 89 लाख हो जाता मात्र कितने दिनों में, मात्र 4 सालों में। तो इस तरह से यह शेयर रखना बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है आने वाला टाइम में मोमेंटम इसी तरह से इसमें बरकरार रहे। अब वहीं पे दूसरी स्टॉक की बात करते हैं जिसका जो नाम है सेकेंड में एचडीएफसी बैंक, जिसे हम लोग बोलते हैं। तो एचडीएफसी बैंक के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रख देता हूँ। तो इसमें करीब करीब डेटा के अनुसार से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो डेटा के अनुसार से ये जो बात है 1 जनवरी 1999 की बात है, जिसका जो इसका जो प्राइस था वो 5 रुपया था। लेकिन आज के दिनों में इसका जो प्राइस जो बढ़कर हो गया 1442 रुपया हो गया। तो करीब करीब इसके बीच का जो अंतर देखा जाए तो कुल मिलाकर 23 साल का डिफरेंस है। तो 23 साल पहले यदि आप 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो आज इसका प्राइस कहाँ से कहाँ चल जाता, कैलकुलेटर के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। तो अधिक कैलकुलेटर के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। तो यदि आप 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो आप इसमें डेटा के अनुसार से चेक करते हैं। तो 1 लाख को आप इन्वेस्ट किए होते 5 रुपये से दाम पे, तो आपका जो शेयर मिलता वो मिलता 18,115। तो यदि आप 18,115 को आप मल्टीप्लाई कर देते अभी के प्राइस से लेवल से 1442 के प्राइस लेवल से 18,115 को दिए अभी के प्राइस लेवल से 1442 के प्राइस लेवल से आप मल्टीप्लाई कर देते तो आपके पास जो अमाउंट हो जाता इतना हो जाता। अर्थात कहने का मतलब है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 2 करोड़ 2 करोड़ 61 लाख हो जाता। तो 1 लाख का जो वैल्यू हो जाता फिलहाल आपके पास 2 करोड़ 61 लाख के लगभग में इसका अमाउंट हो जाता मात्र आपका 23 साल में। एक गवर्नमेंट जॉब करने वाले जो होते हैं लगभग में 1.5 से 2 करोड़ कमाते हैं और आपका ये 20 साल में जो आपका रिफंडेबल है जो 2 करोड़ 61 लाख दे रहा है। और साथ ही साथ इसमें आपका डिविडेंड भी देता है, एक शेयर के बदले 2 से या 4 साल 4 शेयर देता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 5 करोड़ के लगभग में यहाँ पे अमाउंट देखने को मिल सकती थी, लेकिन यहाँ पे डिविडेंड ये सब नहीं जोड़ा गया है। अब वहीं पे देखा जाए तो नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है एच डी एफ सी एल टी डी। यदि एच डी एफ सी एल टी डी की बात किया जाए, जिसे हम लोग कहते हैं हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस एंड कॉर्प एल टी डी बोलते हैं। तो आज के दिनों में जो यह जो शेयर प्राइस जो कार्य कर रहा है वो 2367 रुपये कार्य कर रहा है। तो इसके बारे में पूरा डेटा को चेक कर लेता हूँ। तो डेटा को यदि चेक किया जाए तो ये जो है करीब करीब इसका जो अमाउंट था एच डी एफ सी एल टी डी में यहाँ पे
तो इसका जो अमाउंट था करीब करीब 22 रुपया था, लगभग में 1999 की बात है। तो यहाँ पे इसका जो शेयर का दाम था लगभग में 22 रुपया, और अभी के यदि हिस्ट्री को देखा जाए तो ये जो 22 रुपया से जो बढ़कर जो हो गया है इसमें 2367 रुपया। तो हम लोग इतना डेटा के अनुसार से चेक कर लेते हैं कि ये शेयर का प्राइस 1 लाख इन्वेस्ट करने से कहाँ तक चला जाता। तो यदि आप इन्वेस्ट किए होते हैं 1 लाख, तो 22 रुपये के प्राइस पे तो आपको जो शेयर मिलता है वो 4545 मिलता। और यदि आप 4545 को अभी के प्राइस से यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका जो अमाउंट हो जाता ये इतना हो जाता। अर्थात काउंटिंग किया जाए तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, अर्थात आपके पास 1 लाख का जो वैल्यू अभी होता वो करीब करीब 1 करोड़ के लगभग में हो जाता। ये तो इस सिर्फ शेयर प्राइस से है। इसके अलावा आपको डिविडेंड मिलता है, एक शेयर के बदले 2 शेयर, कभी कभी 2 शेयर के बदले 1 शेयर मिलता है। तो बहुत सारा इसमें प्रॉफिटेबल अर्निंग डिविडेंड ये सब मिलता है। लेकिन वो सबको नहीं जोड़ते हुए भी एक सिंपल कैलकुलेशन से किया जाए तो 1 लाख का 1 करोड़ यहाँ पे मात्र कितने दिनों में, 20 सालों में देखने को मिल रही है इसमें। वहीं पे अब नेक्स्ट जो हम लोग चर्चा करते हैं उसका नाम है पीडीलाइट। तो यदि आप पीडीलाइट की बात करते हैं तो पीडीलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसको पीडीलाइट इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आज के प्राइस उसका 2705 रुपया है। और यदि वही डेटा आप लिए होते हैं, ये बात है 1999 की बात है, जो आपका 6 रुपया 26 पैसा में मिल रहा था 1999 ईस्वी में, और अभी तक आप इस प्राइस को रखे रहते हैं तो आपका जो अभी अमाउंट रहता इस प्राइस वैल्यू का जो अभी मिल रहा है वो 2705 रुपया होता। तो 6 रुपया से 26 रुपये से बढ़कर 2705 रुपया हो चुका है। तो यदि आप 1 लाख इन्वेस्ट किए होते 20 साल पहले तो ये प्राइस कहाँ से कहाँ बढ़कर जाती, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेता हूँ। यदि 1 लाख की डेटा को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 6 रुपये 26 पैसा से, तो आपके पास जो शेयर जो मिलता वो 15,974 रुपये मिलता। 15,974 शेयर मिलता, रुपीज़ नहीं शेयर मिलता। और यदि इसी शेयर को आप अभी के प्राइस लेवल से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास जो अमाउंट होता ये इतना हो जाता। तो काउंटिंग करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 4 करोड़ 32 लाख। तो 1 लाख का जो वैल्यू हो जाता इसमें 4 करोड़ 32 लाख के लगभग में हो जाता, मात्र कितने दिनों में, तो मात्र आपका 20 से 22 सालों में ये आपका अमाउंट बढ़कर हो जाता। इसमें डिवाइडेंट शेयर के बदले सेल जो दिया जाता है वो सब नहीं जोड़ा गया है, एक सिंपल कैलकुलेशन इसमें जोड़ा गया है। अब एक हम लोग चेक कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में जिसमें टीसीएस आता है। तो यदि हम लोग टीसीएस की बात करते हैं, जिसका जो नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, जिसका शॉर्टकट में टीसीएस बोला जाता है। तो इस डेटा को चेक करते हैं तो टीसीएस को करीब करीब यदि देखा जाए तो ये 2004 की बात है, जिसका एक शेयर का प्राइस 120 रुपया था। यदि आप उस टाइम खरीदे होते 120 में तो आज इसका प्राइस बढ़कर 3139 रुपये 85 पैसा हो चुका है। तो डेटा के अनुसार से थोड़ा कैलकुलेशन के अनुसार से सिंपल कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही आपका सिंपल कैलकुलेशन को चेक करते हैं तो इस डेटा के अनुसार से यदि आप 1 लाख इन्वेस्ट किए होते 120 के प्राइस पे तो आपको 833 आपका शेयर मिलता। और 833 शेयर को अभी के प्राइस से यदि आप मल्टीप्लाई कर देते 3139 के प्राइस पे तो आपके पास जो अमाउंट हो जाता इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी 26 लाख। तो कुल मिलाकर 1 लाख का जो आपके पास वैल्यू हो जाता वो आपका 26 लाख के लगभग में हो जाता। जी हाँ दोस्तों, करीब करीब 18 से 20 सालों में ये आपका अमाउंट बढ़कर हो जाता टीसीएस में। और इसमें तो बार बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सिंपल कैलकुलेशन है, डिविडेंड ये सब नहीं जोड़ा गया है। स्प्लिटिंग होता है शेयर, जब 2,000 3,000 जाता है तो जो होता है एक शेयर कभी कभी 2 भागों में 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो इस शेयर जो होता है ना 833 ना कर 4,000 2,000 3,000 हो जाता, तो उस अमाउंट से अनुसार से जोड़ा जाता तो इसका वैल्यू 2 करोड़ 3 करोड़ हो जाता। एक सिंपल कैलकुलेशन के अनुसार से ये जोड़ा गया है डेटा। इस कारण से पूरा सटीक सही नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये सिंपल कैलकुलेशन है। यदि रेगुलेटरी अच्छा से अगर पूरी तरह से डिवाइडेंट स्प्लिटिंग ये सब जोड़ा जाता तो 26 लाख नहीं बल्कि यहीं पे 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ इस तरह से नज़र आता है अमाउंट। तो यदि देखा जाए तो 20 साल में काफ़ी इसमें तेज़ गति देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।